आ सकता है वो ईश्वर की भक्ति है। और जो भजन गाने के पीछे भाव क्या होना चाहिए, उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो मूल उद्देश्य होना चाहिए कि उससे हमारे मन में भक्ति की प्रेरणा बढ़े, उत्पन्न हो, बढ़े, पुष्ट। क्योंकि यहाँ जो भजन गाते हैं उसमें संगीत प्रधान नहीं होता, उसमें भावना प्रधान होती है। संतों की वाणियों में अपने आप ही बहुत अद्भुत प्रभाव होता है। नहीं संत वाणी गाने से अगर हमें कई बार उसका अर्थ भी ना समझे तब भी हमारे ऊपर उसका प्रभाव जो होता है काफी सकारात्मक प्रभाव। क्योंकि संतों की वाणियां जो होती हैं अन्य सभी वाणियों से किस प्रकार भिन्न होती हैं कि वो अनुभूत वाणियां होती, तपपूत वाणियां होती। संत वो होते हैं जो पहले भक्ति करके साधना करके अपने को पूर्ण बना लेते हैं और फिर उनके मुख से निकला है एक एक वाक्य अकाट्य हो जाता है। अनजाने में भी अगर उनसे कुछ निकल जाए, जैसे हमने वो जग्गा जी की कहानी सुनी कि माता ने सूत दिया और उनको पूत का आशीर्वाद दे दिया, तो वो भी जो है परमात्मा संत की वाणी का आदर करते हैं, कभी उसे असत्य नहीं होने देते। इसलिए कहा मृषा न होई देव ऋषि वाणी। तो हम लोग जो यहाँ पर आते हैं ये संत दरबार है, गुरु दरबार है। ये सत्संग में हम लोग आते हैं तो ये इस भाव के साथ आना चाहिए कि हम लोग संत सदगुरु के दरबार में जा रहे हैं। और इसलिए जब हम लोग यहाँ पर प्रवेश करते हैं तो कितने भी लोग बैठे हुए हों, सबसे पहले अपना प्रणाम गुरु महाराज को निवेदित करना चाहिए, तत्पश्चात ही किन्हीं का अभिवादन, क्योंकि ये उनका दरबार है। जिनका दरबार है उनकी सर्वोच्चता होनी ही चाहिए। ऐसे भी हमारे समाज में भी अब तो धीरे धीरे ये परिपाटियां खत्म होते जा रही हैं। एक बार मुझे याद है मैं अपने गांव गया हुआ था और वहाँ बहुत से लोग बैठे हुए थे, मेरे चाचा भी थे, पिताजी से बड़े थे, तो मैंने प्रणाम, जैसे जो बैठे हुए थे प्रणाम कर लिया वहां पर सबको, तो क्रुद्ध हो गए चाचा। कहते हैं कि देखते नहीं है सबसे बड़ा कौन है, मतलब सीनियर वरिष्ठता के क्रम में प्रणाम करना चाहिए। डांट लगी मुझे। तो यहाँ पर जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पर ये इनका दरबार है। जैसे राज दरबार में जाते हैं तो सबसे पहले किनको सलाम करते हैं, राजा को करते हैं ना। तो यहाँ के महाराजा हैं सत्संग के, सदगुरु महाराज, इसलिए हम लोग यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहला अभिवादन, पहला प्रणाम उनको निवेदित होना चाहिए। तत्पश्चात हम एक दूसरे का अभिवादन करें तो वो श्रेयस्कर होगा। आज हमने गुरु नानक देव जी की वाणी सुनी अभी, उसमें वो क्या कहते हैं, जो गुरु महाराज करते थे, ईश्वर स्वरूप का वर्णन करते। संतों का अति प्रिय विषय होता है, क्योंकि अगर हम ईश्वर स्वरूप को ही नहीं समझेंगे, क्यों समझाना पड़ता है इतना, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो इसका उत्तर यह है कि समाज में चतुर्दिक इतने प्रकार की भ्रांतियां फैला दी जाती हैं कि हम लोग तो यहाँ सुनने को जमा हो जाते हैं। कई लोग सुनना तक नहीं पसंद करते। फेसबुक वगैरह पर डालें तो कुछ लोग तो ऐसा प्रश्न करते हैं, गुरु को भी किसने बनाया, भगवान नहीं बनाया ना, तो आप गुरु को कैसे सबसे बड़ा कहते हो। अब प्रश्न ये यहीं पर जो है ना, गुरु महाराज कहते हैं मूल में भूल। जब तक हम लोग समझेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, ज्ञान प्राप्त करेंगे नहीं, तब तक ऐसे ही अपने सतही ज्ञान के आधार पर किसी की भी आलोचना करना कौन सी बड़ी बात है, कोई भी कर सकते हैं हम लोग। लेकिन जब वही समझने लगते हैं, समझना कब होगा, जब हम लोग सत्संग में आकर बैठेंगे। इतनी भ्रांतियां निर्मित कर दी गई हैं ईश्वर के बारे में कि लोग थोड़ी बहुत बाह्य उपासनाएं करके ही
समझते हैं कि हमने ईश्वरोपासना कर ली, ईश्वरोपासना कर ली, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि ईश्वर का स्वरूप है क्या। उनकी भूल नहीं है, उन्हें समझाया नहीं जाएगा तो वो जो बताया जाएगा वही करेंगे ना। बच्चे को अगर शुरू से एक ही जगह बी पढ़ा दिया जाए, ये देखो बी है, तो बच्चा क्या करेगा, वो बी ही पढ़ेगा। जब तक सही ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक करने वाले का कोई दोष नहीं समझता। इसलिए समझा कर कहते थे कि देखिए बाहर में जो भी आप देखते हैं वो किसके सहारे देखते हैं। अभी जो 1 तारीख को वहां चर्चा हुई थी उसमें भी हमने देखा था कि हमारा बाहर में जो भी ज्ञान है वो हमारी इंद्रियों के ज्ञान पर आधारित है। मैं डॉक्टर साहब को इसलिए पहचानता हूं कि उनकी एक खास रूपरेखा है। आंखों के सहारे पहचानता हूं, शब्द के सहारे पहचानता हूं, यानी कान के सहारे पहचानता हूं, किसी चीज को गंध के सहारे पहचानता हूं, बाहर आया था किसी को स्पर्श के सहारे पहचानता हूं। हमारा जो पहचान करने का तरीका है इस संसार में वो इन्हीं 5 इंद्रियों पर आधारित है। लेकिन इसी संसार में ऐसा बहुत कुछ है जिनको इन इंद्रियों से नहीं पहचाना जा सकता। जी जी सर। जैसे हवा है तो हवा का सिर्फ एक स्पर्श ज्ञान हो सकता है, बाकी इंद्रियां उसको नाकाम है पहचानने में, क्योंकि जो शुद्ध हवा होती है वो गंध रहित होती है, रंग रहित होती है। जी 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 तो उसको कैसे पहचानेंगे? हाँ, स्पर्श होता है। लेकिन आकाश जो रिक्त स्थान है, मेरे घर क्या हम इनकार कर सकते हैं इस बात से कि खाली जगह नहीं होती? कह सकते हैं क्या? अगर खाली जगह ना होती तो इतने सारे लोग बैठे कहाँ होंगे? दुनिया में इतने सारे मकान बनते कहाँ हैं? इतने सारे ग्रह उपग्रह कैसे चलते हैं, कहाँ चलते हैं अगर खाली जगह ना हो? तो हम जानते हैं, सब जानते हैं कि आकाश है। हमारी बुद्धि में, सिर्फ बुद्धि में नहीं, अनुभव के आधार पर भी हम कह सकते हैं कि यह है आकाश। लेकिन हमारी कौन सी इंद्रिय उसको जान पाती? 5 इंद्रियों में से कोई नहीं जान पाती। तो क्या यह कहा जाए कि जो कि हम किसी इंद्रिय से उसे नहीं जान सकते इसलिए आकाश का अस्तित्व नहीं है? अगर यदि कहें भी तो क्या ऐसा कहना युक्त होगा? लोग मानेंगे नहीं मानेंगे? तो क्या हुआ? इससे ये पता चलता है कि इंद्रियों से पहचान न होने के बाद भी किसी चीज का अस्तित्व संभव है। Space exists even though we cannot cognize it with any of the implements, with any of the sense organs that are given to us, that are with us. हमारे पास जो भी ज्ञान की इंद्रियां, उनसे हम आकाश को नहीं पहचान सकते, तथापि आकाश है। तो अब इसी तरह से कहा जाता है कि देखो आकाश कहां तक है, क्या आकाश की सीमा है? आकाश की सीमा, स्पेस की सीमा है। लेकिन गुरु महाराज बड़े अच्छे से समझाते थे कि देखिए अगर आप ऐसी जगह चले जाइए जहां बिल्कुल खुला मैदान हो, दूर दूर तक सपाट मैदान हो या समुद्र हो, तब आप देखेंगे कि क्षितिज कहते हैं, क्षितिज, और जहां पर कि धरती और आकाश मिलते हैं, और दूर देखेंगे तो आपको ऐसा गोलाकार आकाश दिखेगा। कहीं भी देखेंगे आप एक स्फीयर के जैसा आकाश, ऐसा लगता है कि सामने से ऐसा गोल होता हुआ और आकर धरती से मिल गया। इससे भी एक इशारा मिलता है कि यूनिवर्स की भी बाउंड्री है, उसका भी आकार है। जो क्षितिज है हमें इस बात का आभास दिलाता है कि अवकाश का भी, आकाश का भी आकार है, और आकार किसका हो सकता है? जिसकी सीमा हो। जो ससीम है उसी में आकार हो सकता है ना। त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार, पंचभुजाकार, बहुभुजाकार, ये हम लोग कब बोलते हैं? वर्गाकार, चौरस जमीन है, कब बोलते हैं इसको? जब उसकी सीमा देख लेते हैं तभी। आकार का, आकृति का निर्धारण तब तक नहीं किया जा सकता जब तक उसकी सीमा का पता ना हो। सही है कि नहीं है? शेप जो है, shape can be ascertained only for a thing, an entity which is limited, जो कि जिसकी बाउंड्री तय की जा सकती है। आकाश का भी आकार दिखता है हमें, इससे भी एक संकेत मिलता है कि आकाश की भी सीमा है।
तब प्रश्न उठता है कि उसके परे क्या है। अपर परम पर कहते हैं गुरु नानक देव जी, जो कि सबके परे है। सब कुछ, जहां आकाश भी खत्म हो जाए तब उसके बाद क्या बचता है। अगर उत्तर नहीं देंगे हम लोग तो दिमाग जो है हमारा परेशान रहेगा कि क्या है उसके पार में, आके कुछ तो होगा। तो गुरु महाराज कहते थे कि इसलिए पहले कल्पना के साथ ही चलना पड़ता है। पहले हाइपोथेसिस आती है, बाद में थियरी आती है। न्यूटन ने पहले जब सेव को जमीन की ओर गिरते देखा, धरती की ओर, तब उसके दिमाग में ग्रेविटी का लॉ नहीं था क्या, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। तो देखा और देखकर उसने चिंतन शुरू किया न्यूटन ने, उन्होंने कि आखिर ये सेव नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया, या साइड में क्यों नहीं चला गया। दूसरा सेव, तीसरा पत्थर उछाला तो वो भी नीचे, जो भी है सब नीचे ही क्यों आते जा रहे हैं। तो मन में पहले एक हाइपोथेसिस बनाई और धारणा बनाई कि हो ना हो इस धरती में खींचने की शक्ति है, वही आकर्षण शक्ति है। और फिर उसको प्रयोगों के आधार पर, अनेकों प्रयोगों के आधार पर जब उस अवधारणा की परिपुष्टि होती गई, तब वो क्या बन गया, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, सिद्धांत बन गया। अंत में जो सिद्ध होता है वो होता है सिद्धांत। तब न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बना। तो पहले तो हाइपोथेसिस से ही चलना पड़ता है, हमारा जो भौतिक विज्ञान है उसमें भी। तो यहां पर भी एक बुद्धि है जो परमात्मा के बारे में सोच सकती है। परमात्मा के स्वरूप का निर्धारण बुद्धि के अलावा और कहीं किसी से नहीं हो सकता। बुद्धि ये विचार करती है कि भाई इसके परे, आखिर सबके परे क्या है। लगता है कि एक अनंत तत्व तो जरूर होना चाहिए जो कहीं खत्म नहीं हो, क्योंकि अगर खत्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद क्या है, यह प्रश्न दिमाग से हटेगा ही नहीं। कब तक नहीं हटेगा, जब तक कि हम एक मान न करें, कल्पना न कर लें, हाँ भाई कोई ऐसी एक चीज है जो कहीं खत्म नहीं होती, और उसी को फिर चाहे हम जो नाम लें दे दें। संत उसको कहते हैं परम प्रभु, सर्वेश्वर, परमात्मा, अनेक नाम है हम लोग। तो उसके बारे में कहते हैं कि वो कैसा होगा, जो सब जगह है, ऑमनी प्रेजेंट है, ऑल परवेडिंग है, सर्वत्र है, सर्वव्यापक है और सबके परे भी है। जो परम तत्व आदि अंत रहित, असीम, अजन्मा, अगोचर, सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है। व्यापकता वहीं तक होती है जहां तक कुछ व्याप्य होता है। व्याप्य में व्यापक हुआ जा सकता है। मिट्टी ही नहीं है तो पानी घुसेगा किसमें। तो जल व्यापक तभी होगा जब मिट्टी होगी। अगर मिट्टी नहीं है तो जल है, बस है, व्यापक है नहीं बोल सकते। व्यापकता कब होगी कि देयर इज समथिंग टू बी परमिएटेड, टू बी परवेडेड। कुछ तो है जिसमें घुसा जा सके। जिसमें घुसा जाए उसको कहते हैं व्याप्य, और जो घुसता है उसको कहते हैं व्यापक। तो व्यापक, ये जो शब्द व्यापकता का सिद्धांत कहां लागू होता है, जब दो चीजें हैं, एक जिसमें प्रविष्ट हुआ जाए और दूसरा जो प्रविष्ट हो। जब तक दो नहीं है तब तक व्यापकता नहीं है। तो जहां तक कुछ भी है वहां तक तो ईश्वर सर्वव्यापक है, लेकिन जहां सब खत्म हो गया उसके बाद सिर्फ एक ईश्वर बच गया। अब वो किसमें व्यापक होगा? खुद में तो खुद व्यापक नहीं हो सकते। तब फिर क्या है? तो बस है, सिर्फ है। इसमें है और कोई है ही नहीं, वही है, वो है ही है। गुरु महाराज कहते थे। तो वही कहते हैं गुरु नानक देव जी की, जो इतना सूक्ष्म होगा कि सब में घुसा हुआ है। आकाश को ही नहीं देख सकते, हवा को नहीं देख सकते, और उसमें भी जो घुसा हुआ है, समाया हुआ है, वो कितना सूक्ष्म होगा। उनको कैसे देख पाएंगे? तो कहते हैं अलख, अपार। अभी हमने देखा अपार, जिसका पार नहीं हो। अगम, जहां कि बुद्धि निर्धारण तो कर सके। बुद्धि एक ऐसे तत्व के बारे में सोच लेती है, यहाँ कोई एक अनंत तत्व होना चाहिए, लेकिन पहचान है क्या बुद्धि ने देखा है क्या ऐसे तत्व को?
इसलिए वहां बुद्धि की भी पहुंच नहीं है। उसको कहते हैं अगम, इनएक्सेसिबल, जहां कोई नहीं पहुंच सकता, बुद्धि भी नहीं पहुंच सकती, वहां सिर्फ वही रहता है। तो कहा अगम अगोचर, गो मतलब इंद्रिय, गोचर मतलब जिसे इंद्रियों से जाना जा सके, अगोचर मतलब कि जो इंद्रियों से भी न जाना जा सके। अलख अपार अगम अगोचर नातिस काल न कर्मा, उसका काल भी नहीं है, काल नहीं है, समय नहीं है, क्योंकि अगर हम बता देंगे यहाँ ये उसका समय है, काल नहीं है, समय नहीं है, मतलब कि मेरा क्या है, तो मेरा 1962-61 में बर्थ हुआ था, वो मेरा काल है, इतने तारीख को इतने बजे मैं आया, मेरा शरीर जन्मा इस धरती पर, तो मेरा काल हो गया। धरती का काल है, अर्थ वॉज फॉर्म अ फ्यू बिलियन ईयर्स एगो, है ना, तो उसका भी काल हो गया। सोलर सिस्टम का काल है, यूनिवर्स का काल है। बिग बैंग थियरी पढ़ाते हैं, तो कभी तो बिग बैंग हुआ होगा, जब बिग बैंग हुआ, बड़ा विस्फोट हुआ, वहीं पर काल हो गया, वहां से यूनिवर्स बनना शुरू हुआ। तो दुनिया में हर एक चीज का समय है, लेकिन जब वो बिग बैंग भी नहीं हुआ था, तब कौन था? जब कहीं पे कहीं भी कुछ भी नहीं था। एक गाना है, फायाकुन फायाकुन, कहीं कुछ भी नहीं था, वही था। कहीं पे कुछ भी नहीं था, वही था। फिर जब वो कभी बना ही नहीं, तो उसके काल का निर्धारण कैसे होगा, कब बना? इसलिए उसको कहा कि नात इस काल न कर्मा जात अजात। इसकी जाति कौन सी? जात तो उसी की होगी ना, जन्म हुआ, ब्राह्मण के घर में पैदा लिया तो ब्राह्मण हो गया, शूद्र के घर में पैदा लिया तो शूद्र हो गया, ईसाई के घर में पैदा लिया तो ईसाई। तो ये किसकी जाति होगी? जिसका जन्म होगा उसी का ना। और ये कैसा है, तो कहते हैं जाति अजाति अजोनी संभव, अजोनी, उसका जन्म ही नहीं हुआ, तो अजन्मा है, सदा से है ही है, इसलिए वो क्या है, अजन्मा है। जात अजात अजोनी संभव, ना तिस भाव न भरमा, उसमें न कोई संकल्प है, न विकल्प है, न भ्रम मतलब भूल, वो कभी उससे कभी भूल नहीं हो सकती। संकल्प विकल्प कहाँ होगा, जहाँ गति होगी। जो अनंत है वो इतनी सघनता से, इतना डेंसली पैक्ड है कि वो किधर भी इट कैन नॉट मूव इधर वे, किधर भी नहीं जा सकता है, हिल ही नहीं सकता है। तो किधर, उसमें जब हिलने के लिए, मन में भी विचार के लिए भी गति चाहिए, मन में संकल्प विकल्प होने के लिए भी गति का होना आवश्यक है। और गति तभी हो सकती है जब अवकाश हो, और ईश्वर के अतिरिक्त अवकाश है ही नहीं, कोई एम्प्टी स्पेस उसके अलावा है नहीं, वही है, तो उसमें कहां से किधर से गति होगी। इसलिए कहते हैं कि वो जो है क्या है, तो संकल्प विकल्प विहीन है, त्रुटि मुक्त है, लेकिन है साचे। साचे मतलब सच, सत्य। सत्य किसको कहते हैं, कि जिसका हमेशा अस्तित्व हो, जो सत्य है, सत्य सोई जो विनशय नाही, जिसका कभी अभाव न हो, वो है सत्य। तो कहते हैं कि वो सत्य है, इतने में से कुछ नहीं है, फिर भी वो सच है, परमात्मा सच है। और उस सच्चे पर, साचे मतलब सत्य, वो है, उस पर सचियार विटह कुर्बान, अपने को कुर्बान कर दो, अपने को न्यौछावर कर दो, तुम्हारा जो कुछ भी है सब उसको सब पूर्ण समर्पण, टोटल सरेंडर इज द रिक्वायरमेंट टू प्रोग्रेस ऑन दैट पाथ। उस रास्ते पर चलना है तो आपा छोड़कर चलना पड़ेगा, अपने हौमे को, अपने अहंकार को मिटाकर चलना पड़ेगा। जब मैं था तब कभी नहीं मिलेगा ही नहीं। इसलिए कहते हैं साचे सचियार विटह कुर्बान, ना तिस रूप, फिर से रूप वर्ण आकृति ये सब उसी की होगी जो ससीम है। ना तिस रूप वर्ण नहीं रेख्या, तो बोला सब कुछ है ही नहीं, तो आखिर उसको पकड़ने के लिए कुछ तो चाहिए ना, सिंबल, कोई चिन्ह उसका चाहिए, आखिर कैसे पकड़ेंगे उसको? कुछ तो बताइए इशारा जिससे कि उसको पकड़ा जा सके। तो कहते हैं कि हाँ है, क्या है, तो कहते हैं साचे सचियार, सॉरी, साचे सबद निशान,
उसका निशान है, चिन्ह है, प्रतीक है। क्या है उसका प्रतीक? तो कहते हैं साचे शब्द, जो सच्चा शब्द है, सार शब्द है, सत ध्वनि है, वो जो है वो उसका प्रतीक है परमात्म प्रतीक वही। रोज पढ़ते हैं हम, अव्यक्त अनादि अनंत आदि मूल परमात्म, जो ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधारा, जिनसे कहिए स्फोट है सो है, स्फोट वही, उद्गीत वही, ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वही, अति मधुर प्रणव ध्वनि धार वही। और ये है क्या? तो है परमात्म प्रतीक वही। वो परमात्मा का प्रतीक है। कौन? तो वो स्फोट, वो गीत, वो प्रणव, वो सार शब्द, वो ओम, ये उसका परमात्मा का डिस्क्रिप्टर है, प्रतीक है। जैसे हम लोग झंडा गाड़ देते हैं कहीं, तो क्या हो जाता है इसका? ये झंडा जो है भारत का प्रतीक है, निशान है। जहां पर ये झंडा फहर रहा है वो भारत की भूमि है। वैसे ही जहां शब्द पकड़ लिया तो आपने अब समझिएगा परमात्मा के असली रिप्रेजेंटेटिव से मिल लिए। ठीक है, साचे शब्द, जो सत्य शब्द है, वो उसका निशान है। और फिर आगे वही नातिस मात पिता सुत बंधप, माता पिता होंगे तो फिर हम उनसे उत्पन्न हो गए, यानी मेरे पहले माता पिता हो गए। और परमात्मा के पहले तो कोई है नहीं, तो उसका माता पिता कौन होगा? वो तो परम पिता है, वही सबकी माता है, वही सबके पिता हैं। तो उनका भाई कौन होगा? तो उनके साथ ही जैसे सहोदर भाई है, यानी वो भी उन्हीं के पिता से या माता के गर्भ से जन्मा, तभी भाई होगा ना, या बहन होगा ना। तो फिर माता ही पहले की होगी, इसलिए उनका न कोई माँ, उनकी न कोई माँ है, न उनका कोई पिता हो सकता है, न पुत्र हो सकता है, न बंधु, कोई भी। नातिस मात पिता सुत बंधप, नातिस कामना नारी अकुल, कुल रहित है। भगवान श्री राम क्या थे? तो रघुकुल रीति सदा चली आई। रघुकुल के थे, मतलब कि उनके वंशक थे, एक वंश परंपरा में आए, उनसे पहले उनके फोर फादर्स थे। और परमात्मा को बोलेंगे कि ये इस कुल का है, तो ये वो कुल कहां से शुरू हुआ? वो मेन हो गए ना। इसलिए परमात्मा का कोई वंश नहीं है, कुल रहित है, अकुल निरंजन। अंजन कहते हैं माया को, निह अंजन मतलब माया से रहित, निर्मायिक तत्व है। माया उन्हीं की है, माया में वही है। अंजन माह निरंजन रहिए, जोग जगत एव पाइए। उस अंजन में ही, माया में ही वो निर्मायिक परमात्मा रहता है। इस संसार में ही परमात्मा है ना, लेकिन उससे अलग है, रहते हुए भी उससे अलग है। तो इसलिए कहते हैं कि अकुल निरंजन अपर परंपरी सगली ज्योत तुम्हारी। यहाँ जो प्रकाश है यहाँ पर, वो भी किसका है? तो परम प्रभु परमात्मा का ही है, क्योंकि प्रकाश भी, जो कुछ भी निकला, सब उन्हीं से उत्पन्न हुआ है, इसलिए सब उन्हीं का है। घट घट कट कट उसको बोलते वहां, हाँ। पंजाबी लोग जो बोलते हैं उच्चारण में, तो घा लिखा रहता है लेकिन पढ़ते हैं कट। ये पढ़ने में भी देखिए, गुरुमुखी मैंने जो हर ह्रस्व ई और ह्रस्व उ, इसमें से 90% पढ़े नहीं जाते, वो पढ़े। जैसे क्या है देखिए, मातु लिखा हुआ है, लेकिन पढ़ेंगे क्या? मात, हल्का सा उस पे उ की तरफ एक्सेंट रहेगा, लेकिन मात वैसा पढ़ते हैं। सती गुरु लिखा हुआ है, लेकिन पढ़ेंगे कैसे? सतगुर। तो ये पढ़ने में, अगर राधा स्वामी व्यास से जो पुस्तकें छपती हैं, उसमें पहले एक पेज डाल के रहता है, उसमें बताया रहता है कि ऐसे पढ़ना चाहिए। गुरमुखी के जो शब्द हैं, उसमें जो छोटी उ और छोटी ई है ना, अधिकतर कुछ ही का उच्चारण होता है, बाकी लिखे जाते हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं जाता है, उनका उच्चारण नहीं किया जाता है। और वैसे ही जैसे घ को क पढ़ते हैं और ब को प पढ़ते हैं, तो वे कट कट अंतर ब्रह्म लुकाइया ऐसा कहते हैं। ब का एक्सेंट ऐसा होता है कि प के जैसा साउंड करता है। तो हर शरीर के अंदर वो ब्रह्म लुकाइया मतलब छिपा हुआ है।
छिपा हुआ है, गुप्त रूप से सबके अंदर वही वही समाया हुआ है। कटकट अंतर ब्रह्म लोकाइया, कटकट ज्योत समाई। हर हर शरीर में उसी का प्रकाश है। और वज्र कपाट, लेकिन प्रकाश तो सब में उसका है, लेकिन दिखता किसी को नहीं। दिखता है क्या हम लोगों को? ये वाला प्रकाश नहीं। ब्रह्म ज्योति ब्रह्म प्रकाश किसी को नहीं दिखता है। कब दिखेगा? तो कहते हैं वज्र कपाट मुक्ते। जो वज्र कपाट है, कपाट मतलब दरवाजा, डोर। तो ये कैसा दरवाजा है? तो वज्र का बना हुआ दरवाजा है, टूटता ही नहीं है, खुलता ही नहीं है। गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सन्मुख की। ये वज्र कपाट कहां पर है? कहते हैं अंधेरी सन्मुख की। आंखें बंद करते हैं तो सामने जो अंधकार दिखाई देता है, अंधकार का पट दिखाई देता है, यही है वज्र कपाट। और डिफिकल्ट डोर, खुलता ही नहीं है, लेकिन देखते 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 वो भी खुल जाता है। लखत लखत लखी पर है। कैसे टूटेगा? तो कहते हैं वो क्या, अरे हारे में नहीं, लगे टकटकी खूब जोर पर जोर से। जो टकटकी लगाकर, कैसी टकटकी? तो ध्यानाभ्यास करो सद सदही चातक दृष्टि बनाई। जो चातक पक्षी होता है वो एक टक निहारता रहता है कि कब स्वाति नक्षत्र की बूंद बरसेगी और मैं उसे ग्रहण करूंगा। अपलक निहारते रहना है, पलक बिना गिरे एक टक से एक टक लेवे ताकि सोई है पियो की प्यारी। पिया की प्यारी कौन होती है? जो एक टक देख लेती है। हम लोग एक टक नहीं देख पाते, गिर गिर जाती है पलक, हिल हिल जाती है, सूरत कांपती रहती है हमारी, इसलिए टिकती नहीं है, इसलिए दिखता नहीं। वो वज्र कपाट मुक्ते मतलब खुलता है। किसका खुलता है? गुरुमति। गुरुमत, गुरुमत कौन होते हैं? तो जो गुरु से युक्ति प्राप्त करके उसका अभ्यास करते हैं, वो गुरुमत होते हैं, वो गुरुमुख होते हैं। सिर्फ दीक्षा लेने से गुरुमुख नहीं हो जाते। हम लोग समझते भजन वेद ले लिया तो गुरुमुख हो गए। भजन वेद ले लिया लेकिन करेंगे ही नहीं तो क्या होगा? गुरु बेचारा क्या करे? जो शिष्य माई चूक। अगर शिष्य करे ही ना तो बेचारा गुरु क्या करेगा? उसने तो सब कुछ दे दिया। सदगुरु सब कुछ दीन देत कछु ना रहे हो, हम ही अभागन नार। कहते उन्होंने तो सब दे दिया। अभी देखिए तस्वीर, पूज्यपाद संशय महाराज, महर्षि संशय महाराज, इन्होंने गुरु महाराज से ये दोहा पढ़ के पूछा था कि कहते हैं सतगुरु सब कुछ दीन देन कछु ना रहे हो, देने को कुछ बाकी नहीं बचा, सब दे दिया। तो सब दे दिया, ये कैसे हो सकता है? सब दे दिया तो हमको मिला तो कुछ नहीं। मैं ध्यान करता हूं और हनोज रोज अव्वल, हर दिन पहले दिन के जैसा ही है। मतलब कि जहां थे वहीं पर अटके रह जाते हैं हर दिन। तो कहा कैसे ये पंक्ति समझ में नहीं आई कि सदगुरु सब कुछ दीन। गुरु महाराज, गुरुदेव समझाइए। तो गुरु महाराज ने कहा कि देखो एक खजाने से भरा हुआ कमरा है, बहुत उसमें हीरे जवाहरात रत्न भरे हुए हैं और उसपे एक ताला लगा हुआ है, और सदगुरु किसी ने तुमको उसकी चाबी दे दी। ये लो, उस कमरे में सब माल एकदम भरा हुआ है, खजाना, और चाबी दे दी तुम्हें उस ताले की। तो सब कुछ दिया कि नहीं दिया? चाबी जब मेरे हाथ में है, उस ताले को खोलूंगा और तो उसके अंदर में जो है सब मेरा है। तो गुरु ने वो चाबी मतलब किल्ली, जो युक्ति तो बता दी हमको कि कैसे खोलना है उस दरवाजे को। ये जो हमारे दृष्टि योग की जो विधि है ना, ये चाबी है। ये दृष्टि की चाबी से वो दरवाजा खुलता है। लेकिन अगर हमको चाबी दे दी कि जाओ उसमें है, और हम चाबी उसमें लगाए ही नहीं, या कभी इधर घुसाएं, कभी ऊपर घुसाएं, कभी इधर घुसाएं, कभी उधर घुसाएं, कभी दरवाजे में ही ठोस दें, उस छेद में चाबी डालेंगे और घुमाएंगे तभी खुलेगा। वैसे ये जो दृष्टि रूपी जो हमारी कुंजी है, ये जब उस आज्ञा चक्र रूपी सुषुम्ना रूपी
ताले की छेद में जब वहां पर घुसेगी तब वो दरवाजा खुलेगा, फिर तो पूरा खजाना, the whole heavenly empire is all for us, पूरा हमारे लिए सब कुछ, बोलते हैं it's all yours, वैसे ही सब हमारा हो जाता है। तो कौन खोलेगा? कहते हैं जो गुरुमत होते हैं, यानी गुरु से युक्ति सीख कर उनसे दीक्षा लेकर उसका ध्यान करते हैं वो। और कैसा ध्यान? तो कहते हैं निर्भय ताड़ी लाई। निर्भय मतलब निडर होकर, किसी चीज की कोई फिक्र नहीं, गुरु ने बता दिया है, पूर्ण विश्वास है। भवानी शंकरो बंदो है ना, उसमें श्रद्धा विश्वास रूपिणो। गुरु के वचन में श्रद्धा और विश्वास, यही तो भव और भवानी, शिव पार्वती यही है, श्रद्धा और सबूरी। गुरु के वचनों में दृढ़ विश्वास और धैर्य के साथ उसका अभ्यास, ये करते चलेंगे बिना किसी डर के। निर्भय ताड़ी लगा देना, एक टक लगा देना वहां पर, तो वज्र कपाट खुल जाएगा। और वो परमात्मा कैसा है? कहते हैं जंत उपाय। उपाय मतलब उत्पन्न किया, किसको? तो जितने भी जंतु हैं, सभी जीव जंतुओं को उसी ने उत्पन्न किया, पैदा किया। और तो और कहते हैं काल सिरजनता, कालू नहीं, काल सर्जनता, काल का भी जो है सर्जक वही है, यानी समय को भी उन्होंने ही बनाया। समय कब बना? तो गुरु महाराज कहते हैं कि प्रकृति बनना शुरू हुआ, देश बनना शुरू हुआ, जैसे वैसे ही काल, स्पेस बना, टाइम शुरू हो गया। t इज इक्वल टू 0 हम लोग सॉल्व करते हैं ना प्रॉब्लम, लेकिन उसमें मानते हैं लेट एट t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी बी दिस। लेट करना पड़ता है क्योंकि हमको t इज इक्वल टू 0 का पता ही नहीं है। t इज इक्वल टू 0 कहाँ है? जहां जैसे ही प्रकृति का बनना शुरू हुआ, देश का बनना शुरू हुआ, काल शुरू हो गया। t इज इक्वल टू 0 यानी उसके पहले देयर इज नो t, टाइम भी नहीं है। तो समय का भी सर्जनकार, सर्जनहार वो परमात्मा ही है। जंत उपाय काल सृजनता, बसगति जुगत सबाई। और सारी युक्तियां आपने वश में बना दी। अब हम बना सकते क्या ऐसा? ऐसी प्रकृति हम भी बना सकते क्या? नहीं बना सकते। उसकी सारी युक्ति उसने अपने वश में करके रखी हुई, सब पूरा उसकी थियरी जो है, उसका जो भी गुर है, सब उनके पास है। बसगति जुगत सबाई। और सतगुरु, और जिसके वश में सब कुछ है, हम उसी को पा सकते हैं। सबसे मजे की बात ये संत मत जो है क्या बतलाता है भैया? बसगति जुगत सुबाई, जो जिसने सबको पैदा किया, समय को भी पैदा किया और सारी युक्ति अपने पास रख ली, तुम उसी को पकड़ लो ना। उसको पकड़ लोगे तो सब तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारे बस में ही सब कुछ हो जाएगा। मिलेगा क्या? तो कहते हैं हाँ, कैसे मिलेगा? तो सतगुरु सेव पदार्थ पावे। जो सतगुरु की सेवा, सेवा क्या करेंगे? फिर से वही बात, सिर्फ हाथ पैर दबाना, उनकी आवश्यकताओं की चीजें लाकर उनके सामने रख देना, ये सेवा नहीं है। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, आदेश पालन के समान दूसरा जो उन्होंने बोला अगर वो नहीं करते और कितना भी उनके पास आया कि हाथ जोड़ते हैं, सर पटकते हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं, तो गुरु महाराज कहते थे साष्टांग दंडवत करने पर भी, दंडवत मतलब क्या होता है? बोलते ना दंडवत प्रणाम। दंडवत मतलब एग्जैक्ट उसका मतलब क्या होता है? दंड मतलब लाठी, ऐसे लाठी, डंडा खड़ा है और उसको छोड़ दीजिए, पकड़े हुए तो खड़ा है, छोड़ दीजिए, कैसा गिरेगा? टक से जमीन पर गिर जाएगा। वैसे ही लाठी के समान जो अपने को पूरा गिरा देता है उनके चरणों में, तो ये हुआ दंडवत प्रणाम। वत मतलब समान, डंडे के समान प्रणाम। तो कहा दंडवत भी प्रणाम किया तो शरीर गिरा, मन कहां गिरा? जब मन गिर जाएगा ना तब असली प्रणाम होगा। वही कहते हैं कि सेवा, सेवा है क्या? आज्ञा सम न सुसाई। जो वो बोलते हैं वो करते नहीं। बोलते हैं किसी को कटु वचन न कहो, हम सबको कटु वचन कहते हैं, इसको घसीट के मारो, इसकी जीभ खींच लो, इसको मन से उतार कर फेंक दो, और फिर कहते हैं कि हम गुरु महाराज को मानते हैं। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, उनके आदेश का पालन जो करेगा तो क्या होगा? तो पदार्थ पावही, तो असली पदार्थ है कौन?
परमात्मा उसको पाएगा कैसे? तो शब्द कमाई, साचे शब्द निशान है। जो शब्द को पकड़ लेगा, शब्द की कमाई करेगा। कौन सा शब्द? सच्चा शब्द। ये जो हम लोग अभी बोल रहे हैं ये सब कच्चा शब्द है, क्योंकि स्थूल जगत ही, आकाश ही खत्म हो जाएगा तो आकाश का गुण शब्द वो भी उसके साथ लीन हो जाएगा। तो जो सच्चा शब्द है, सच्चा शब्द कौन है? जो परमात्मा से निकलता है। एक ओंकार, वो एक ओंकार जो है, जो परमात्मा से निकला है, जपजी साहब में जो हम लोग नानक देव जी का दिया हुआ है, वही है सच्चा शब्द। उस शब्द को जो पकड़ लेगा तो छूट ही, वो छूट जाता है। किससे? तो जितने भी संसार के बंधन हैं, जन्म मृत्यु का बंधन है, आवागमन का चक्र है, उससे छूट जाता है और पदार्थ पावई, वो परम प्रभु परमात्मा को जो लाल है, सबसे कीमती, उसको पा लेता है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले सतगुरु सेवा। इसलिए कहा कि बिना उनकी सेवा के, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उद्धार। इसलिए क्या करना चाहिए? तो श्री सदगुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए, अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्त करनी चाहिए। सूचे भाणे, और इसके लिए अपने को पवित्र बनाना पड़ेगा। सूचा मतलब शुच, शुचिता बोलते हैं, शुच्यता। शुच मतलब पवित्र, तो पवित्र भाण मतलब बर्तन। पवित्र बर्तन में ही सत्य समाता है। वो इनकी कथा आती है ना, हमारे समर्थ रामदास जी की, कि महिला के पास गए और भिक्षा मांगने के लिए महिला ने खीर बनाई थी, तो बड़े शौक से लाइए बाबा देती हूँ, और उन्होंने अपना कमंडल बढ़ा दिया। वो लेके कमंडल खीर डालने गई तो देखती है उसमें गोबर भरा हुआ। अरे हाथ पीछे लिया खीर वाला, ये क्या है बाबा? इनमें गोबर भरा हुआ, इसमें खीर कैसे डालूंगी? बोले क्यों? बोले गोबर अपवित्र मैला भरा हुआ, रुकिए पहले साफ करती हूँ। घर अंदर ले गई, उनका कमंडल अच्छे से साफ सुथरा करके लाया, फिर उसमें खीर डाला। बोला अब लीजिए बाबा। भी समर्थ रामदास जी बोले यही तो बताता था कि बर्तन में गंदगी भरी है तो तुम उसमें खीर डालने को तैयार नहीं हो। और इधर जो मन जो है समस्त विकारों से भरा हुआ है, मन रूपी पात्र समूचे कचरे से भरा हुआ है, उसमें पवित्रतम पदार्थ परमात्मा कैसे हटेगा? सूचे भाणे साच समावे, बिरले सूचा चाहिए। लेकिन शुचिता का आचार करने वाले शुच्याचारी बहुत विरले होते हैं, बहुत बहुत कठिन है। खांडे की धार पर चलना, शुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति, तो बताते हैं छुरे की धार पर चलना उससे भी कठिन काम है ये। तो अपने को पहले सदाचारी बनाना होगा, सच के मार्ग पर रखना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए मैं सच का दामन नहीं छोड़ूंगा। तब क्या होगा? तो तंत एक परम तंत्र मिलाया, तंत्र को परम तत्व को परम तत्व से मिला देंगे, यानी सूरत को सारे शब्द में मिला देंगे। और नानक शरण तुम्हारी, तब परमात्मा की शरण होना होगा। ये सेवा है। इसी को नानक देव जी ने कहा एक जगह कि नानक ऐसी सेवा करे जिसका जीव तिस आगे धरे। जिसका जीव, किसका है ये जीव? आत्मा परमात्मा का है। इस आत्मा को परमात्मा के सामने आत्मनिवेदनम कर दो। तब आत्मनिवेदन अगर सब मन बुद्धि के साथ जाएंगे तो कवर के साथ क्या? तो फिर कहा कि बक्सा है, पारस का बना हुआ बक्सा है, बॉक्स ही पारस का बना हुआ है, और उसमें लोहा रखा हुआ है, साल भर से रखा हुआ है और सोना नहीं बना। बोले कैसे? ऐसा कैसे संभव है? गुरु महाराज के प्रवचन में ये पारस का बक्सा है और उसमें लोहा रखा हुआ है और वो सोना नहीं बन रहा है। पारस के तो स्पर्श होते ही सोना बन जाता है। क्यों नहीं बन रहा है? तो खोला डब्बे को तो देखा लोहा है लेकिन कपड़े में लपेट कर रखा हुआ है। तो लोहे और पारस का स्पर्श ही तो नहीं हो रहा है, बीच में क्या आ गया? कपड़ा आ गया। तो आत्मा तंत्र को परम तंत्र मिलाई है। कब होगा? जब आत्मा पर के सारे कपड़े, सारे शरीर, सारे आवरण उतर जाएंगे, तब घूंघट का पट खोल रही तो को पियो मिलेंगे। इतना सुंदर भजन गुरु नानक देव जी का है। सुनने में, पढ़ने में तो बड़ा ही आकर्षक, रोचक लगता है।
लेकिन कहत सुगम कर्मी अपार, सो जाने जय बन जाए। और कठिन है, रघुपति भगत की करत कठिन है, लेकिन तुरंत बोलते हैं कि जो जय कला कुशलता का सो सुलभ सदा सुख। जो भी काम कितना भी डिफिकल्ट दिखे, लेकिन करते 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 वो आसान हो जाता है, और जिसके लिए आसान हो जाता है उसको फिर आसान ही लगता है। इसलिए क्या करना पड़ेगा, तो उनका तुकाराम जी का है ना, आदि केलेला केला पाहिजे, आदि केले पाहिजे। करेंगे ही नहीं तो केल्याने होता है रे, करने से होता है, करेंगे ही नहीं तो कैसे होगा। इसलिए करके चलना है, उकताना नहीं है, धैर्य रखना है, अपने को सही मार्ग पर रखना है, पापों से बचाते हुए और नित्य नियमित रूप से अभ्यास करते चलना है। तो एक दिन वो हमारे लिए भी होगा, सतगुरु से वो पदार्थ पावे, छूटे ही सब कमाई। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। किधर गए भजमन?